नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और इस वक्त मार्केट में एक्शन की कमी है। सोने चांदी में एक रेंज का ट्रेड हम आज देख पा रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो एमसीएक्स पर गोल्ड में महज 50 रुपए की तेजी दिख रही है। चांदी का मार्केट करीब करीब 200 रुपए ऊपर है और ग्लोबल मार्केट में भी सुस्ती का ही माहौल है। तो ऐसे में अब आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आज अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे, उससे पहले आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए ये बताने के लिए जिगर धर्मशी हमारे साथ हैं, मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर गोल्ड में, सिल्वर में आज के लिए? इवनिंग की अगर बात करें तो इवनिंग का जो डेटा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एक्सपेक्टेशन है वो तकरीबन 8 की है और प्रीवियस जो नंबर्स थे वो 8.2 के थे। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है। बट अगर मैं समझता हूँ कि अगर 8.1 भी आता है तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनिशियली प्राइसेस में थोड़ा एक करेक्शन जरूर आ सकता है। बट अगर हम जुलाई मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा देखें तो 9.1 वाला डेटा 8 के करीब अगर आता है तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों में थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इवनिंग के लिए गोल्ड के लिए अभी भी थोड़े बहुत सपोर्टिव फैक्टर जरूर से रहेंगे। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा वीकनेस में देख रहा हूँ अभी भी, तो मुझे खरीदारी करने का मौका दिख रहा है। गोल्ड में 51,500 के करीब के लेवल्स आते हैं तो उन लेवल्स पे खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 51,350 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 51,800 से 850 के टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर कि इसमें आपको करना क्या है। अच्छा, क्रूड में इस वक्त करीब करीब 60-65 रुपए की नरमी है और कच्चा तेल लगातार गिर ही रहा है। आप देखिए, कल भी दाम बहुत गिरे थे, आज भी दबाव है, क्योंकि एक तो डिमांड घटने की चिंता है और दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ने की खबर आई है। तो आपको लगता है कि कच्चा तेल ऐसे में दबाव में ही रहेगा, बेच कर ही ट्रेड लिया जाए क्रूड में? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए बिकवाली करके ही चलना सही रहेगा क्रूड में। बिकॉज क्रूड में हम ओवरऑल देखिए तो 1,000 रुपए का एक बैंड बनता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों पे 62-6300 के करीब का सपोर्ट है, ऊपरी स्तरों पर 7400 के करीब एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो यही एक बैंड है पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा है। और नो डाउट अभी के लिए जिस तरह से कंसर्न्स है, चाइना में जो कोविड के कंसर्न्स अभी भी है, चाइना के जो ट्रेड बैलेंस के डेटा आए थे वो उतने सपोर्टिव नहीं थे, रिसेशन के कंसर्न से, स्लो डाउन के कंसर्न से। तो ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। इस तरह के प्रेशर है और उसके वजह से प्राइसेस में थोड़ा दबाव दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिहाज से ही सेलिंग में ही रहना चाहिए। बट अगेन काफी नीचे के लेवल्स है तो यहाँ पर नहीं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आता है, 7,050 या 7,070 के लेवल्स मिले तो वहां पर बिकवाली करने का मौका ले। 7,120 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा और 6950 6900 के करीब के टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं क्रूड में। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। 70 रुपए के आसपास की नरमी इस वक्त दिख रही है। अच्छा, नेचुरल गैस में क्या किया जाए? नेचुरल गैस में करीब 1% की नरमी है। कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त एनजी में? नेचुरल गैस वैसे तो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। हमने देखा था कि पिछले फ्राइडे के लोज लेवल से और मंडे में जो गैप ओपनिंग देखी थी, हमने तकरीबन 13% का अपसाइड मूव देखा था। बट वो पूरा जो गेन्स था वो दोबारा नीचे आ गया है और प्राइसेस अब उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। बट नेचुरल गैस में हमेशा एक विंटर्स जैसे भी नजदीक आते हैं तो थोड़ा बहुत डिमांड का एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और प्राइसेस में थोड़ा एक अट्रैक्शन आता है और तेजी आती है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स को नेचुरल गैस में खरीदारी करके मौका लेना चाहिए। 470 काफी अच्छा लेवल रहेगा, वहां पर खरीदे। बट नेचुरल गैस क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है तो स्टिक स्टॉप लॉसेस फॉलो करे 458 का। और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि इंट्राडे में 485 के करीब का लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई एनजी पर। अच्छा, कॉपर में अभी कोई ट्रेड आपको लगता है बाई किया जाए कॉपर? क्योंकि स्टॉक तो कम है, फंडामेंटली एक तरफ मार्केट स्ट्रांग है लेकिन चाइना वाला कंसर्न भी है, तो क्या किया जाए कॉपर में? बिल्कुल। इन्वेंटरीज के पर्सपेक्टिव से देखिए, सप्लाई कंसर्न्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर से मिलेगा बेस मेटल में कॉपर को खास करके। बट चाइना की तरफ से जो कंसर्न्स है वो भी उतने सपोर्टिव नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़ा होल्ड कर रहा है और हायर रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो करंट मार्केट से एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 673 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 682 से 84 के टारगेट्स मिल सकते हैं कॉपर में। ठीक है, तो ये रहा है कॉपर पे। अब आते हैं एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम में इस भाव पर क्या एग्जैक्टली ताजा भाव अभी 199.95, करीब 200 के आसपास का भाव है। एग्जैक्टली इसी भाव पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है एल्युमिनियम में? एल्यूमिनियम में मुझे करंट लेवल्स पे ट्रेड नहीं है। बट काफी ज्यादा गिर चुका है। सुबह से हम देखें तो 204.60 के करीब से अब 200 के बिलो के करीब के प्राइसेस हैं। मुझे लगता है कि थोड़े उछाला अगर मिलता है 201.50 202
वहां पर बिकवाली करने का मौका लेना चाहिए। 204 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा। निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि 198 197 के लेवल से एक बार मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एल्युमिनियम के ऊपर। 198 का टारगेट, 204 का स्टॉप लॉस, 202 पर आपने बिकवाली की राय दी है। अच्छा, इसके अलावा एग्री में कहीं पर आपकी नजर है जिगर जी? एग्री में अगर बात करें तो आज काफी ज्यादा करेक्शन आया है। स्पाइसेस में हमने देखा कि काफी ज्यादा करेक्शन आया है। तो मुझे लगता है कि जो सेलिंग में है, मुझे लगता है कि धनिया में अभी भी थोड़ा बहुत वीकनेस आगे आता हुआ मिल सकता है। आज ही देखा कि ऑलमोस्ट 3.5% नीचे चल रहा है। हल्की सी अगर रिकवरी आती है तकरीबन 10,200 से 250 की रेंज में, तो धनिया में एक बार बिकवाली का मौका जरूर लेके चल सकते हैं। बट अगेन डाउन साइड मुझे लिमिटेड लग रहा है। मैं बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 9,800 से 700 का रेंज है, वहां पर आके प्राइसेस सपोर्ट लेंगे और वहां से दोबारा रिकवरी आएगी। तो धनिया में थोड़ा 100-150 रुपए की उछाला अगर मिलता है तो वहां पर बेच के चलना सही रहेगा। और जीरे में? जीरे में वैसे तो मुझे लग रहा है कि आज भले करेक्शन है, बट मैं बहुत ज्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जीरे में थोड़ा बहुत गिरावट के बाद दोबारा पुल बैक आएगी। बट जिस तरह से आज का मोमेंट है, तो अभी के लिए थोड़ा वेट करना चाहूंगा। मार्केट हो सकता है कि एक बार 24,200 से 100 के करीब सपोर्ट ले और वहां से रिवर्सल आ सकता है। तो जीरे के लिए अभी कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल। सपोर्ट के करीब आने देंगे और वहां पर एक बार फिर रिकंसिडर करके ट्रेड लेंगे। और ग्वार पर आपका कोई व्यू जिगर जी? ग्वार का मार्केट कल बहुत बढ़ा था, आज मामूली करेक्शन है। ग्वार में मुझे एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिख रहा है। 4,900 870 के करीब का एक सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर देखें तो 5,030 5,100 इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो रिबाउंड का मोमेंटम है, इसके ब्रेकआउट मिलेगा तब जाके कुछ एक बड़ी ट्रेंड देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जिगर आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में मार्केट के बारे में बताने के लिए।